वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकेंड ईयर यानी क्लास 12 की अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 4 अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जिसको हम डिफाइन करते हैं एक आर्टिफिशियल पर्सन के हिसाब से, यानी एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे, और जिसको रिकॉग्नाइज हमारा लॉ करता है। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम एक पर्सन कंसीडर करते हैं, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक सेपरेट पर्सन विद अ डिस्टिंक्ट नेम, जिसका अपना एक नेम है, एक उसकी कॉमन सील है और इसका प्रॉपर कॉमन जो है कैपिटल होता है, जिसको छोटे शेयर्स में से के जरिए हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और इसकी जो है परपेचुअल सक्सेशन होती है। यानी इन शॉर्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी एक प्रॉपर पर्सन की हैसियत दी गई है, यानी बोला गया कि ये अलग एक पर्सन है। अगर मतलब इसमें यानी अलग पर्सन का ये चीज है कि कंपनी अगर कोई डील कर रही है ना तो वो अपने नाम पे करती है, ओनर के नाम पे नहीं। अगर कंपनी ने कोई एग्रीमेंट किया तो कंपनी के नाम पे होगा, ओनर के नाम पे नहीं। अगर कंपनी ने कोई जो है वो कर दिया, किसी भी किस्म का किसी को धोखा दे दिया है, तो इस सूरत में भी वो कंपनी ने दिया है, कंपनी को सू करेंगे, उसके ओनर्स को नहीं। ये है जी हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हम एक प्रॉपर पर्सन के तौर पे कंसीडर करते हैं, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन, और ये सारा लॉ के थ्रू है। उसके बाद ये सेपरेट लीगल एंटिटी, यही चीज के सेपरेट इसको एंटिटी कहा गया, इसकी एक प्रॉपर सेपरेट लीगल एंटिटी है हमारे पास कंपनी की। इसका मतलब ये चीज है कि कंपनी को अलग शख्सियत समझा जाता है उसके ओनर से। यानी वैसे हमारे पास सिंगल जो है, हमारे पास जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है हमारे पास जो है वो, और हमारा पार्टनरशिप, उसमें ये होता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो एक ही है। अगर कोई धोखा वगैरह हुआ है ना, कोई इस तरह का फ्रॉड हो गया तो ओनर को पकड़ते हैं जाके, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी दी गई है, हमारे लॉ के थ्रू दी गई है। तो इसमें क्या चीज है कि किसी की भी किस्म का फ्रॉड भी होगा तो आप ओनर को कुछ नहीं कह सकते, आपने कंपनी पे केस करना है और कंपनी ही उसका जवाबदेह होगी और सारा कुछ उसी का होगा। यानी इसको जो आर्टिफिशियल पर्सन की जो हैसियत दी है वो है जी उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी। और इसमें यहाँ पे क्या चीज है आगे जी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस और जो है हमारी कंपनी की। तो इसका मतलब है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसकी कॉन्टिन्यूअस लाइफ है, किसी भी इंसान के मर जाने से इस कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। बेशक जिसने बंदे ने वो कंपनी शुरू की थी ना, जो मेन पहला जो ओनर था, बाद में बाकी ओनर भी मिल गए, बाद में शेयर होल्डर्स आ गए, डिबेंचर होल्डर्स आ गए, सब लोग आ गए, लेकिन सारे मर जाए, कंपनी वहीं खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एक बंदा मर गया, दूसरा कोई और आ जाएगा उस कंपनी में, ये चीज है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है वहां तो ये चीज है, अगर ओनर मर गया तो बिजनेस खत्म। पार्टनरशिप में भी यही है, अगर 3-4 लोग हैं, 3-4 पार्टनर्स है, एक पार्टनर भी बढ़ेगा ना तो वो पार्टनरशिप खत्म होगी, उनको नया एग्रीमेंट बना के नई पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ बिजनेस में, कंपनी में ये चीज है कि कोई भी इंसान मर जाए तो भी इस कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। इस कंपनी की एक कॉन्टिन्यूअस लाइफ है और इसकी एग्जिस्टेंस चलती जाती है। अगर इस कंपनी को आपने खत्म करना है ना तो वो सिर्फ इस सूरत में खत्म हो सकती है कि जो जितने भी जो बाकी ओनर्स हैं वो क्या करें, वो लॉ के थ्रू प्रॉपर, जो हमारे पास कंपनीज एक्ट 2017 का है उसके थ्रू प्रॉपर जो है उसको कंपनी को जो भी मेथड जो हमारे लॉ ने बताया हुआ है उस तरीके से उस मेथड को फॉलो करते हुए इस कंपनी को वाइंड अप करें तो कंपनी खत्म हो सकती है, उसके अलावा किसी के मर जाने से नहीं। कॉमन सील है जी हमारे पास कंपनी की। कॉमन सील हमारे पास क्या चीज है, ये एक सब्स्टिट्यूट है सिग्नेचर के लिए, क्योंकि हमने कंपनी को पर्सन की हैसियत दे दी, आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत दे दी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी साइन तो नहीं ना खुद कर सकती, इसलिए कंपनी की एक कॉमन सील बना दी गई है, जो इसके शेयर होल्डर, जो उसके उसको ओनर को, जो मेन जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको अलॉट की जाती है, और जहां भी कंपनी की सील लगी होगी उसी चीज को कंपनी के साइन के थ्रू जो है साइन की हैसियत दी जाएगी, और इस सील को भी प्रॉपर जो है हमारे लॉ के थ्रू पास किया जाता है, और प्रॉपर बाय लॉ इसको हमारे पास वजूद में आती है, और वो उसी सील को उसको कंपनी के सिग्नेचर समझा जाता है। देन उसके बाद ये हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें हमारे कैपिटल को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे शेयर्स में। यानी कंपनी में हम क्या चीज करते हैं, जितना भी हमें कैपिटल कंपनी के लिए रिक्वायर होता है उसको हम छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड करते हैं, वो शेयर्स बेचते हैं अपनी पब्लिक में, यानी पब्लिक को ट्रांसफर किया जाता है, उनको उसमें बेचा जाता है। जितने लोग वो शेयर खरीदेंगे वो कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है बनते जाएंगे, और इस तरीके से कंपनी को पैसे भी मिल जाएंगे।
देन उसके बाद ये हमारे पास है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे पास क्या चीज है, ये कंपनीज एक्ट 2017 के थ्रू फॉर्म होती है। इसमें कम से कम 2 जो लोग है ना वो और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। प्राइवेट में लिमिट है कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग जो है वो मिलके इस कंपनी को बना सकते हैं। इसमें कंपनी जो है उसका आर्टिकल जो है वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, द राइट्स ऑफ टू ट्रांसफर शेयर्स, यानी ये जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये फ्रीली तौर पे पब्लिक में अपने जो है शेयर्स को नहीं बेच सकती, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा किस्मों की रिस्ट्रिक्शंस है। और ये क्या करता है, फॉरबिट्स, इसमें फॉरबिट्स करता है, प्रोहिबिट है हमारे पास क्या चीज, क्या है, हम जो कंपनी जो है वो पब्लिक को, आम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि वो आप लोग आओ हमारे शेयर खरीदो या हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो या कोई डिबेंचर खरीदो, नहीं, ये काम पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती। ये जो उसके वो जो तक 50 लोग हैं ना, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने ही आपस में ही खरीदना है और जो भी करना है। बाहर आप आम पब्लिक को अपने शेयर्स भी नहीं बेच सकते, डिबेंचर्स भी नहीं बेच सकते, उनसे किसी किस्म के पैसे नहीं ले सकते। ये है जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या चीज है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कम से कम 7 लोग मिलकर बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी लोग जो है इसके मेंबर जो है बन, जो ओनर बन जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो 7 लोग होते हैं यार। उसके बाद जी हमारे पास अगली कंडीशन क्या है कि इसमें क्या है, इसमें इनवाइट आप कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के थ्रू अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, किसी भी लोगों को आप जो है इनवाइट कर सकते हो। प्रॉपर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देके आप जो है लोगों को इनवाइट किया जा सकता है कि जी ये हमारी कंपनी है, इतने के शेयर्स हैं, इतने रुपए के डिबेंचर्स हैं, आप आके खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आगे जी हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो एक ऐसी कंपनी है जिसमें लाइबिलिटी जो इसकी मेंबर्स की होती है वो लिमिटेड होती है उसके मेंबर्स की अमाउंट तक, यानी जिसमें जो अंडरटेक किया जाता है उसकी कंट्रीब्यूशन को, उनके एसेट्स ऑफ द कंपनी को इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप, यानी कंपनी के वाइंड अप के सिलसिले में जो कंपनी, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है उनकी गारंटी तक, यानी जितनी जो है जब कंपनी खत्म कर रहे होंगे तो उस सूरत में जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक लिमिटेड तौर पे उनकी लाइबिलिटी होती है इस चीज में। देन उसके बाद जी हमारे पास है अनलिमिटेड कंपनी, तो ये हमारे पास ऐसी कंपनी है जिसमें जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। हर जो मेंबर है कंपनी का वो पर्सनली लाइबल है कंपनी के हर किस्म के जो है एसेट्स के लिए, उसके डेट्स के लिए, हर चीज के लिए। जब लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है ना, जैसे हमने बोला थी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी वो लाइबिलिटी जिसमें जो है आपके जितने पैसों के आपके शेयर्स है ना, आप सिर्फ उतने पैसों तक लाइबल हो, नुकसान हो भी गया तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं हाथ लगाया जाएगा, जितना पैसा डूबा वो जितना हमने डाला था ना उतना ही डूबेगा। लाइबिलिटी बाय गारंटी, जितना हमने पहले से एग्री किया हुआ कि जी मैं इतने को पैसे के लिए लाइबल हूं, या जो भी आप लोगों ने पहले से डिसाइड किया है उसके हिसाब से आपकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अगर हम अनलिमिटेड की बात करें तो अनलिमिटेड कंपनी में ये चीज है कि जो उसके सारे मेंबर्स हैं वो अनलिमिटेड तौर पे लाइबल हैं, यानी अगर कंपनी में नुकसान हुआ तो सपोज आपने 1000 रुपया कंपनी में डाला था, नुकसान 1 लाख का हुआ तो आप अपने पर्सनल चीज, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी आप जाओगे, उससे आप लोग जो है कहीं से भी ला कर दो, लेकिन वो लाख रुपया पूरा करो। ये है जी अनलिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी। अगर ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये सेम वही है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी एसोसिएशन जो है हमारे पास एसोसिएशन है जिसमें जो लिमिटेड कंपनी जो है हमारे पास लिमिटेड कंपनी के जो प्रिविलेज हैं वो एंजॉय किए जाते हैं, और जिसमें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ऐसी है वो प्रॉफिट या एसोसिएशन है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ज्यादातर किसी चीज की प्रमोशन के लिए बनाई जाती है। सपोज लेट्स से कॉमर्स की प्रमोशन के लिए, आर्ट की प्रमोशन के लिए, रिलीजन की प्रमोशन के लिए, या किसी किस्म की चैरिटी के लिए बना, जैसे एनजीओ वगैरह। तो सेम वही नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले ये चीज है। उसके बाद ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या चीज है, तो मेमोरेंडम हमारी कंपनी का वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि क्या करता है, हमारी कंपनी के सारे फंडामेंटल जो कंडीशंस है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में जो है सेट किए जाते हैं, और ये कंपनी के आउटसाइडर्स के लिए लिमिट्स जो है वो पहले से ही सेट कर देता है, और इसमें जो है कंपनी का जो प्रॉपर एक्शन जो है जिसके थ्रू भी कंपनी चलाई जाएगी, इस तरह की हर चीज जो है मेमोरेंडम में लिखी जाती है। अगर हम बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो ये हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हम कर रहे होते हैं ना, उस टाइम ये डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, और इसमें कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशन जो है, जो जितने भी इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही डिसाइड कर लिए जाते हैं। देन प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस वो इन्विटेशन है, वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप जनरल पब्लिक को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जनरल पब्लिक को आप इनवाइट
करते हो कि वो आके आपके शेयर्स को खरीद सके। देन उसके बाद ही हमारे पास शेयर्स क्या चीज है, तो शेयर्स हमारे पास वो टोटल अमाउंट है कैपिटल की कंपनी में जिसको छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके आम पब्लिक में बेचा जाता है। शेयर कैपिटल क्या चीज है, वो टोटल कैपिटल जिसको आप डिवाइड करते हो लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स में, और जो सम ऑफ टोटल कैपिटल है उसकी जो पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स है उसको बोलते हैं जी शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास क्या चीज है, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, वो अमाउंट जो कंपनी को जिस टाइम आप रजिस्टर करवा रहे थे, जब कंपनी को बना रहे थे तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी एक ऑथोराइज्ड कैपिटल हमने वहां लिखा होता है, लिखना होता है, तो उस ऑथोराइज्ड कैपिटल को जिसको हम नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, उसको बोलते हैं जी ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कंपनी बनाते वक्त ही आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही लिखवा के आते हो। इशूड कैपिटल वो कैपिटल जो आपने जनरल पब्लिक में इशू किया है, जो आप लोगों को आपने इशू किया है कि भाई जो लोगों को ऑफर किया जितने शेयर, जितने पैसों के शेयर्स के लोग आके खरीद सकते हैं, वो है जी आपका इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारे पास क्या है, तो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी ने, वो सारे जो नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने इशू की है, दैट नंबर ऑफ शेयर व्हिच इज टेकन अप बाय द पब्लिक, यानी अब आपने इशू तो किया, इशूड कैपिटल आपने कर दिया, लेट्स से आपने 1000 जो है शेयर्स इशू किए, वो हो गया आपका इशूड कैपिटल, लेकिन आपने लोगों ने 900 के शेयर जो है वो आपके खरीदे हैं, तो वो जो 900 है वो है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी वो शेयर जो लोगों ने वाकई में ही सब्सक्राइब कर लिए हैं। कॉल्ड अप कैपिटल तो वो पोर्शन ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी। अब लोगों ने 900 की आपकी एप्लीकेशन दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि कंपनी 900 के 900 लोगों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टेंस जो है कंपनी की अपनी मर्जी है। वो वाले शेयर जो वो, क्योंकि लोग जब शेयर खरीदना होता है ना, जिन्होंने वो पहले आपको एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हम खरीदना चाहते हैं, अब कंपनी की मर्जी है उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना, तो जिनकी आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लोगे, जिनको बाकी आप अपने शेयर्स बेच दोगे, तो वो वाले उस कैपिटल को, यानी जिनके आपने बाकी आपने बेच दिया और अब आपने उनकी अमाउंट रिसीव बाकी कर ली, तो वो वाला जो कैपिटल होगा उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है, तो वो टोटल अमाउंट जो कि रिसीव कर लिया कंपनी ने आउट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल, यानी अब वो जो आप लोगों ने जो है शेयर लोगों को कहा था कि ठीक है हम इनके शेयर्स हम जो खरीद लेंगे, आपने ऑफर एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट करने के बाद अब जो पैसे आपको मिल गए हैं तो वो मिले हुए पैसों को बोलेंगे पेड अप कैपिटल। अगर हम इसको दोबारा देखें तो देखिए जी हमारे पास क्या चीज है, ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है हमारे पास जिसमें जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखवा के आए थे कि इतना जो कैपिटल है ना हमारी कंपनी में लाजमी होगा, इससे हम कंपनी स्टार्ट करेंगे। इशूड कैपिटल वो कैपिटल जो आपने लोगों को इशू किया है, आपने ऑफर किया है कि भाई आप हमारे शेयर्स को खरीद सकते हो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल उतने जो शेयर जिसके लिए लोगों ने आपको एप्लीकेशन दिया कि वो आपके शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। सब्सक्राइब्ड जो है उसके बाद आपके पास जो है कॉल्ड अप कैपिटल, तो वो जो है आपकी शेयर्स जो वो एप्लीकेशन जो आपने एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ इन लोगों को हम जो है वो अपने शेयर्स बेचेंगे। और पेड अप कैपिटल यानी फाइनली जितनी अमाउंट आपने रिसीव कर ली एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो अमाउंट जो मिल गई है, तो वो अमाउंट जो है आपकी क्या हो गई, पेड अप कैपिटल। आगे जी हमारे पास है रिजर्व कैपिटल, तो ये हमारे पास क्या चीज है, तो ये हमारे सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पोर्शन है जो कंपनी में हम जो है एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम कंपनी का डिसाइड करते हैं और उसको हम रिजर्व करके रख देते हैं, किसके लिए, अपने वाइंड अप के प्रोसेस के लिए। जब कंपनी को खत्म करना होता है ना, तो उस टाइम के लिए हमें बड़े ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम पहले से कुछ पैसे ना रिजर्व करके रख देते हैं, तो उस कैपिटल को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इस रिजर्व कैपिटल को जब कभी कंपनी में लॉस हो रहा हो या कोई जरूरत पड़े तब भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब बेटा इस चैप्टर की बाकी डेफिनेशंस और अपनी अकाउंटिंग प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो में। सो मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में।